हमने पेट के जो आसन है उसमें सबसे आसान वाला कि अगर मान लीजिए पालती मार के बैठ गए, कमर दर्द नहीं है, तो जो खाना हम खाते हैं ना वो डाइनिंग टेबल का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो जमीन पे जो खाना खाते हैं तो हर बार हम निवाला लेते हैं तो नीचे झुकते हैं, यही आसन है। सांस छोड़ के नीचे झुक जाइए, पीछे हाथ कलाई को पकड़िए। जिनका कमर दर्द हो नहीं झुके। अब सांस भरते भरते उठ जाइए, ठीक है। बस इतना सा आसान आसन योग मुद्रा। कमर दर्द वाले पीछे वाला कर ले, पीछे आसन यानी आसान, स्थिर सुखम आसन, अस्थिर और दुखी नहीं होना। सांस लीजिए, पीछे वाला कर ले, आगे वाले के लिए मानसिक रूप से। चलिए फिर से दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़िए। अब दूसरा जानिए, ये दाहिने तरफ झुकेंगे तो लीवर का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। सांस पूरी तरह बाहर छोड़िए। जिनको कमर दर्द है वो मानसिक रूप से सिर्फ आप हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, फिर एक्सेल। ये आपकी लीवर पैंक्रियाज यानी आपको मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी, उसको ठीक कर देगा, ठीक है। अब कितना आसान है ये करना, सिर्फ लेफ्ट राइट ये करना। पद्मासन जिनका लगता है वो और बहुत बड़ी बात है, नहीं लगता है तब भी पालती मार के बैठिए। और जो लोग पालती मार के बैठने का अभ्यास छूट गया तो धीरे धीरे इसके आगे का हम जो लेटने वाला आसन बताएंगे। जो लोग कुर्सी पर हैं तो आप अपने बेड पे फिर जाके कर लीजिएगा, मतलब जब आपको टाइम मिले, खाली पेट रहना चाहिए। अब ऊपर उठ गए, आगे झुकने के बाद आगे वाला कर लिए, लेफ्ट राइट के बाद आगे भी करना है, फिर पीछे। विश्राम। ये एक बार किए, इस तरह से सर्वाइकल वाला पीछे वाला कर सकते हैं, आगे वाला सर्वाइकल वाला इतना कर सकते हैं। मान लीजिए कमर दर्द ठीक है तो ये ऐसे करेंगे, इसको ये रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, फिर इतना करेंगे। हाँ, अगर सर्वाइकल में तो यही प्रॉब्लम है ना कि आप इसको जब बेंड करते हैं, आगे जब बेंड करेंगे ना तो दिक्कत होगा। तो आगे ब्लॉक रख करके या कुछ भी रख के, तकिया वगैरह रख के, तब आराम से जहाँ तक आपका रेस्ट ले सकता है। मान लीजिए यहाँ आपने 2 तकिया रख दिए तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर सकते, ठीक है ना, फिर दिक्कत नहीं। ओके, सर्वाइकल के लिए जो हमने ये ग्रीवासन किया, फिर उसके हमने बैकएक के आसन हमने कराए थे पहले, तो परसों हम आपको बैकएक वाला बता देंगे। तो उसमें जितने भी कमर के और स्पाइन के जितने आसन हैं वो सब है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर स्लिपिडिस साइटिका सब के, ठीक है। ये हो गया आपका एक योग मुद्रा। पैर को खोलिए लंबे से। अब थोड़ा सा हम लोग ये वाला आसन करते हैं जो कि मैं थोड़ा तिरछा होके दिखा रहा हूँ कि आप लोग सब लोग अपने अपने लेफ्ट पैर को मोड़िए, पीछे हाथ रखें, हाथ पीछे रखिए, थोड़ा आगे और आराम से बिल्कुल ये करिए। और ये देखिए, बहुत अंदर नहीं करेंगे और बहुत ये भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसको ऐसे, अगर ऐसे करके ऐसे खींचें या केहनी को ऐसे करके, केहनी से ये जो एल्बो है, एल्बो से क्रॉस करके, और आप इसको चाहें तो एड़ी पकड़ लीजिए। ये वाला आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबार स्पॉन्डिलाइटिस दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन, ठीक है। आपको दिख रहा है दिलबाग जी? ये देखिए, ऐसे करके क्रॉस करना है, ठीक है ना। हाँ, ये इसका केहनी से आप इधर से ऐसे क्रॉस। ये जितने भी तरह के बैकएक हैं उसके लिए ठीक है, ओके। लेकिन आप ये देखो, आपको नहीं करना ही वाला। हाँ, जिनको लेकिन ज़्यादा सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है ना, जिनकी स्पाइन ट्विस्ट हो गई, उनको डॉक्टर के निर्देश पर सिर्फ फिर हाँ
हाँ, आप ऐसे ऐसे देखिए, आप इधर इसको भी पकड़ सकते हैं या एडी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, समझ गए। हाँ दीदी, आपने बहुत अंदर कर दिया पैर, इसको एड़ी, ये घुटने के बराबर, ये वाला जो पैर है ना, और आगे लाइए थोड़ा। हाँ, अब जाएगा, ठीक है। उल्टे हाथ से पीछे वाला, ये वाला ऐसे पकड़िए और वो वाला हाथ पीछे रखिए। हाँ, अब बैलेंस बनाइए। पहले शरीर को बैलेंस दीजिए। आप जो है ना कुर्सी पर ट्विस्टिंग करिए, ऊपर का तो ट्विस्टिंग बना नहीं है ना। हाँ, कुर्सी को पकड़ के ऐसे घूमिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की ट्विस्टिंग, आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो आप लोग प्राणायाम का क्लास अटेंड कीजिए, प्राणायाम कीजिए। हाँ, प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम तो हो गया, अब्डोमेन ब्रीदिंग बताया था, कपालभाति बताया था, भस्त्रिका बताया था, सब चीज है ना। चलिए, ये 2 आसन हो गए 2। अब जो लोग मान लीजिए वज्रासन में बैठ सकते हैं, वो वज्रासन में, नहीं तो कुर्सी पर बैठ के मंडूकासन। ये जिनको घुटने में तकलीफ है वो लोग कुर्सी पर बैठे, और जिनको तकलीफ नहीं है आप ये वाला कर लीजिए मंडूकासन। आपको तकलीफ है घुटने में तो ऐसे बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। दादा आप कुर्सी पर करो। अच्छा, आप 1-2 बार कर सकते हैं, चलिए ठीक है। सांस लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, पेट की समस्या आती है। और सांस लेते लेते उड़ जाइए, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए, अंगूठा को मुट्ठी के अंदर रखिएगा, और अंगूठे का जो ये वाला बेस है ना, ये नाभि के पास आएगा। सांस लेके छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींच के, सर्वाइकल वाले गर्दन को प्रेशर नहीं डालेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। अब ये सोचिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस हो, कहीं भी जोड़ों में दर्द हो, सबके लिए एकमात्र यही है, ठीक है ना। एकमात्र मतलब फायदा ये है कि आपके पाचन तंत्र में ओके। चलिए, ये हो गया। अब इसी का दूसरा हाथ का विकल्प बताते हैं। पलथी मार के पुनः बैठ जाइए, है ना, आराम से पलथी मार कर, जैसे भी सुखासन, पद्मासन, है ना। और अब बीच की उंगली से दबाइए, ये चीज देखिए, बीच की उंगली जो है ना, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर को नाभि के बिल्कुल बीचों बीच रखिए और सांस बाहर छोड़ के दबाइए। कमर सीधी रखिएगा, इसमें आगे नहीं झुकना है दीदी, इसमें सुखासन बैठना। ये वज्रासन में अच्छे से नहीं होता है, वज्रासन में पेट में ठीक से दबता नहीं। सांस बाहर पूरा दबाइए, सांस रोक कर रखिए, फिर धीरे धीरे सांस लेते हैं, फिर से सांस लीजिए, छोड़िए, दबाइए। ये पेट की जितनी समस्या से कारण, साइनस है, माइग्रेन है, अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सब इससे ठीक होता है। सिंपल है, इसको सुबह शाम 8-8 बार कर लेंगे ना, एकमात्र इसी आसन से आप सारे दर्द ठीक कर लेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए। जिसका पेट ठीक उसका मन ठीक, जिसका मन ठीक उसका जीवन ठीक, है ना। आपके सामने कोई बहुत अच्छा खाना खा रहा है और आपका पेट खराब है, तो क्या होगा, दुखी होंगे। और आपने उसके बाद भी खा लिया तो और दुखी हो जाएंगे। कुछ लोग होता है ना, भूख नहीं लगता है लेकिन खाने का टाइम हो गया तो बस बैठ गए खाने, और उसके बाद पेट खराब आ गया।
इसीलिए ये वाला दबाते रहिएगा तो कोई बात नहीं, टाइम पे भूख लग जाएगी। ओके, चलिए ये आपका ये अग्नि साक्रिय। अब इसके बाद जो आसन है वो लेट करके हैं। ओके, तो लेटने वाला मैं आपको मैं ऐसे करके, ये देखिए आ रहा है क्या फ्रेम में, आपने पूरा मैं डाला, ये देखिए सब लोग लेट जाएंगे और अपना अपना सर को इस तरफ रख लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे करके और ये सांस भरते हुए अपने शरीर को ऐसे खींचेंगे। ये सुप्त ताड़ासन आ रहा है ना, कवर हो गया। फिर पवन मुक्त आसन करेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो लोग गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी लोग उठा सकते। आप लोग भी प्राणायाम करते रहिए, है ना, कुर्सी पर जो लोग हैं। और जिनका सर्वाइकल पेन है वो लोग गर्दन को ऐसे ही सीधा नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद सांस भरते हुए सुप्त ताड़ासन। ठीक है, फिर सांस छोड़ के, ठीक है, ओके। बारी बारी से दोनों पैर का एक एक, हाँ बारी बारी से एक एक पैर। फिर दोनों पैर से, जिनको कमर दर्द है वो लोग दोनों पैर से नहीं करेंगे, वो एक एक पैर वाला ही करेंगे। जिनका कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस है वो लोग, ठीक है, सांस पूरी तरह बाहर, और बाकी लोग जो है ना अपना नोज को नीचे बैठे। ये चमत्कारी आसन है, पवन मुक्त आसन, गैस को रिलीज करे। अब ये थक जाए फिर उसके बाद एक राउंड करने के बाद विश्राम कर लें। ठीक है, फिर से सांस भरते हुए ये लंग्स को आप खींच रहे हैं। और जो लोगों को देखिए लोअर बैक पेन है ना, वो लोग पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे और कमर नीचे दबाएंगे। ये ध्यान दीजिए। करबीर जी आप इसका रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसको पैर को अंदर, कमर नीचे दबा हुआ और स्ट्रेच। फिर उसके बाद ऐसे। अब जैसे ये दबाते हैं ना तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस में एक बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर होता है। और फिर उसके बाद पेट का जो लीवर के कारण ये स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, तो ये पूरी तरह सांस बाहर, गर्दन उनको नहीं उठाना है जिन लोगों का गर्दन है। 8 सेकंड के बाद सांस भरते हुए फिर से पीछे, फिर दूसरी तरफ ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, और फिर सांस भरके, फिर दोनों तरफ दोनों पैर, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग अपने बेड पे जरूर कीजिएगा इसे, पवन मुक्त आसन, विश्राम। ठीक है, इस आसन से एक तरफ लीवर दब रहा है, इधर पैंक्रियास दब रहा है। सुबह जैसे नींद खुल जाए ना इसको 4 बार कर लीजिएगा ऐसे बिना रुके। ये जरूर कीजिए, ये इससे आपके लीवर पैंक्रियास बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया, विश्राम, आराम से विश्राम। अभी हाथ को फैला दीजिए और पैर को मोड़ लीजिए। पैर में थोड़ी सी दूरी रखिएगा दोनों एड़ियों में, और एक तरफ घुमाइए गर्दन दूसरी तरफ। ये मर्कट आसन जितने भी तरह के आपके स्पैज़म हैं, यानी अंदर में जो आपके जहाँ जहाँ भी जो गैस फंसा हुआ है वो सब रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मरकट यानी बंदर की तरह सिर्फ जिधर गर्दन घुमाएंगे ना उसके उल्टे तरफ में, सॉरी पैर जिधर घुमाएंगे उसके उल्टे तरफ में गर्दन घुमाएंगे। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा, कोई सांस रोकने का झंझट नहीं है, आप सिर्फ घुमाते हैं। ठीक है, और ये करेंगे दर्द से मुक्त हो जाएंगे। बहुत आसान है, आसान नहीं यानी आसान है ना। अब दोनों हाथ ये पैर मोड़े रखिए, दोनों हाथ आप कमर के बगल में रखिए। ठीक है, आप सांस भरते हुए ऐसे उठाइए। सेतुबंध आसन बड़ा मजेदार आसन है। ये आप जो है देखिए सेतु बना रहे शरीर से मन तक। अब इसको उठा दिए, अब राम जी इस पे चल के आएंगे। नीचे से लोअर लाइन्स में जितनी समस्या
चाहे वो पेट की समस्या, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और थायराइड तक को ठीक कर देता है अकेला ही आसन। सांस भरते उठाए। मैंने इसको कोरोना के काल में काफ़ी लोगों का है ऑनलाइन, और सबको आराम मिला। बोला उठ नहीं पा रहा है, धीरे धीरे उठने लगा। सांस भर के उठाएंगे। सर इसके साथ उज्जाई भी कर सकते हैं। हाँ उज्जई जैसे नहीं, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। सांस भरते हुए एकाग्रता भंग होगी। ये आप ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे गुरु लोग इसमें कुछ जोड़ते हैं। तो सांस भर के कमर को उठाएंगे, क्योंकि इतना ही फायदा इससे बहुत हो रहा है। सांस छोड़ के नीचे, ठीक है ना, आराम से विश्राम। इसको भी 5-6 बार करेंगे विश्राम। अभी हम लोग समय का ध्यान रखते हैं, 2-2 बार कर रहे हैं अभ्यास करने के लिए। फिर धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। पैर के अंगूठों से माथे तक सांस भरिए और माथे से पैर। विश्राम। अब आप उल्टा लेट रहेंगे और हथेली ये दोनों हाथ के ऊपर में अपनी दाढ़ी को रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से सांस भर के एक पैर मोड़ेंगे। ये जितने जो बैकेट वाले हैं स्पॉन्डिलाइटिस, ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, उनको करना है, लेकिन रणवीर जी आपको नहीं। जिनका ज़्यादा स्पॉन्डिलोसिस हो गया, वो ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, वो सांस भरते हुए पीछे दोनों पैरों को ये करें। अब इसके साथ सर्वाइकल के लिए भी करना है तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन सर्वाइकल में दोनों पैरों को नहीं मोड़े, ठीक है ना। हो गया। आप क्या कर रहे हैं? रणवीर प्राणायाम हो गया आपका? हाँ करिए, ठीक है। ये आपका एक बार और ऐसे कर, रिलैक्स ऐसे करिए। कैसे रिलैक्स करते हैं? एक तरफ गर्दन घुमाएंगे, उसी तरफ का हाथ पैर मोड़ देंगे, दूसरे तरफ का हाथ पैर सीधा रखें। अंतिम आसन है ये भुजंगासन। ये पहला जो आसान लोग भी है कि आपके कान के से थोड़ा सा आगे आप अपने हथेलियों को रखिए। अब बिना क्यों उठाए नाभि तक के भाग को, नहीं बिना क्यों उठाए, दिलबाग जी देखिए, हाथ को मैंने बोला कान से थोड़ा सा आगे, बिना क्यों उठाए नाभि तक उठाने की कोशिश कीजिए, सांस भर के। देखिए कितना आसान है ये। मैंने बोला आसान यानी आसान, स्थिर सुखम आसान। सांस छोड़ के गर्दन घुमा के विश्राम। फिर अब ये छाती के बराबर ले, थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए, और सांस भर के इतना उठाए, थोड़ा मुश्किल, क्यों नहीं उठाते, और जिनको मुश्किल लगता है वो पूरा उठाए अगर उठा सकते हैं। तो इससे भी पेट ठीक रहेगा, छाती भी ठीक रहेगा, इधर फेफड़े सब में आराम है। लेकिन जिनको बैकेज है, सर्वाइकल है, वो लोग क्यों नहीं बिना उठाए करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे विश्राम जरूर कीजिए, ऐसे करें, ओके। रिलैक्स। चलिए अंत में सीधा लेटे शवासन करते हैं सभी लोग। सीधा लेट सकते, ऐसा सोचे खुले आसमान के नीचे अकेले लेटे हैं। हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियाँ, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमाभूत वातावरण में आप शांत स्थिति लेटे। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, हर सांस में शांति शांति। पैर के अंगूठों से एड़ियों तक के भाग को शांत और शिथिल कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। एड़ियों से घुटनों तक के भाग को शांत और शिथिल कर रहे हैं।
घुटनों से जंघाओं तक के भाग को शांत और शिथिल कर लें। जंघाओं से कमर तक के भाग को शांत शिथिल करें। आपका यह भाग, शरीर का यह भाग पूरी तरह शांत हो चुका है, भारी हो चुका है, आप इसे हिला नहीं सकते। आप धीरे धीरे अपनी कमर, जन्मेंद्री, पेशाब के अंग सबको आराम दे रहे हैं, धीरे धीरे शांत और शिथिल होते हुए देख रहे हैं। फिर पेट के सभी अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माता बंधन, गर्भाशय और लोअर बैक, जो रीढ़ है, नीचे वाली रीढ़, सब जगह शांति शांति शांति। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना। अब हृदय और फेफड़े को विश्राम दीजिए, छाती और ऊपर के पीठ के भाग को। फिर गर्दन, कंधे, बाजू के ऊनी, कलाई, हाथों की उंगलियों तक को शांत कीजिए, एक एक करके शिथिल कीजिए। वापस गर्दन पे, गर्दन से चेहरे को शांत कीजिए, दाढ़ी, होठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और माथा शांत शांत शांत। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। माथे से नीचे तक का भाग शांत। पैर से सर तक एक सांस में शांत कीजिए और सर से पैर तक एकाग्र करते हुए एक श्वास में शांत कीजिए। सांस लेते हुए पैर से सर तक, सांस छोड़ते हुए सर से पैर तक। तो कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें बंद करके योग निद्रा ध्यान कुर्सी पर ही करें। धीरे धीरे आंखें खोलिए और मुट्ठी बंद कीजिए, पैर को हिलाइए, एक एक करके पैर को मोड़िए, बायां दायां दोनों मोड़ दीजिए। अब बाएं तरफ घूमिए, बाएं करवट लीजिए और दाहिने हाथ का सपोर्ट दीजिए और उठकर बैठिए और बैठकर फिर आराम से सुखासन बैठ जाइए। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, संपूर्ण शरीर को फिर से देखिए सांस भरते हुए और फिर उसके बाद हाथ जोड़िए और ओम से समाप्त करेंगे। ओम आत्मा से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, रोग मुक्त हों, रोग मुक्त हों, हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट न हो। ओम शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा पर जैसे अब हाथों का घर्षण करके और संपूर्ण शरीर सबको मसाज करें। ओके, अच्छे से घुटने का मालिश शुरू करें दोनों हाथों से, ठीक है। फिर तालियां बजाएं। मजा आया, मजा आया।
नहीं आई आ गई ना? अब तो भी आ गई दिलबाग भाई, धन्यवाद, बंद कर।